अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। फ़र्ज नमाज के बाद जो नमाज अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है वो है तहज्जुद की नमाज। जी हाँ, तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज एक नफिल नमाज है। ये वो नमाज है जो रात की स्याह तारीकी को नूर से भर देती है। इसका मर्तबा इतना ऊंचा है कि इस नमाज को पढ़कर जाने कितने लोगों की किस्मत चमक गई। इसी वजह से कुछ लोग इसे चमत्कारी नमाज भी कहते हैं। इस नमाज की खासियत ये है कि इसे रात के आखिरी पहर में पढ़ा जाता है, जब सारी दुनिया गहरी नींद में सो रही हो और चारों ओर सन्नाटा हो। तो उस वक्त अगर कोई बंदा अपने रब की याद में जाग उठता है और इस नमाज को पढ़ता है तो वो शख्स अल्लाह के बेहद करीब हो जाता है। इतना करीब कि उसके और अल्लाह के दरमियान और कोई नहीं होता। फिर यही वो खास लम्हा होता है, यही वो वक्त होता है अल्लाह को राजी करने का। कुरान में सूरा इसरा आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, यह तुम्हारे लिए एक खास इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद तक पहुँचाएगा। सोचिए आप लोग कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए तहज्जुद का जिक्र कुरान में फरमा दिया। यानी ये नमाज इतनी खास है कि अल्लाह ने इसे अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दी और हमारे लिए भी इसे मुकम्मल रास्ता बनाया। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। आपने कहा, फर्ज नमाज के बाद रात की सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है। एक और हदीस में आपने कहा कि हर रात में एक ऐसा वक्त आता है कि उस वक्त जो भी दुआएं मांगी जाए वो कबूल होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा वक्त है? वो वक्त है तहज्जुद का, जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं और फरिश्ते नीचे उतरते हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है कि है कोई मुझे पुकारने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला। ऐ फरिश्तों, गवाह रहना, मैंने इसे वो सब कुछ दिया जो इसने मुझसे मांगा। प्यारे दोस्तों, ये वो खास लम्हा होता है जब बंदे की हर जायज ख्वाहिश हकीकत में बदल जाती है। ये वो नमाज है जो दिलों को सुकून देती है, दुआओं को आसमान तक पहुंचाती है और आपकी तकदीर को बदल के रख देती है। याद रखें, तहज्जुद की नमाज आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे वो नौकरी की तलाश हो या शादी को लेकर कोई दिक्कत हो या किसी सख्त मुसीबत से आप जूझ रहे हो, तो इन सब का सिर्फ एक ही सलूशन है और वो है तहज्जुद की नमाज। क्योंकि जब सारी दुनिया नींद के आगोश में हो तो उस वक्त अगर आप रात के सन्नाटे में खूब रो रो कर गिड़गिड़ाते हैं, अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दर्द को अल्लाह के सामने रख देते हैं, तो उस वक्त ना कोई आपको देख रहा होता है, ना कोई सुन रहा होता है सिवाय अल्लाह के। वो आपकी हर पुकार सुनता है, हर आंसू देखता है और फिर अपनी रहमत से आपकी तकदीर बदल देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जो इस्लाम के पहले खलीफा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त थे, आप रात को तहज्जुद में रोते हुए दुआ मांगते थे। एक रात किसी ने देखा कि वो सजदे में इतना रो रहे हैं कि उनका कुर्ता भीग गया। किसी ने पूछा, या अबू बकर, आप इतना क्यों रोते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं अपने रब के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे अपनी कमियां याद आ जाती हैं और फिर मुझे उसकी रहमत की उम्मीद जागती है। सोचिए, अगर सहाबाए जन्नत जैसे लोग तहज्जुद को इतना अहम समझते थे तो हमारे लिए ये कितना बड़ा खजाना है। ये नमाज आपके गुनाहों को मिटाने का सबब बनती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज पिछले गुनाहों को धो देती है और ये आपकी हर दुआ को कबूलियत का रास्ता देती है, चाहे वो सेहत हो या घर में सुकून। तहज्जुद वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। ये आपके दिलों को सुकून से भर देती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब परेशानियां और मुसीबत घेर लेती है तो तहज्जुद वो दवा है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। प्यारे दोस्तों, एक सच्ची कहानी सुनिए। मेरे एक दोस्त थे,
उनकी जिंदगी में मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था। नौकरी छूट गई, घर में तनाव भी था। फिर किसी ने उन्हें तहज्जुद का मशवरा दिया। वो हर रात 2 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ते और सजदे में खूब रो रो कर दुआ मांगते। सिर्फ 1 महीने बाद उन्हें एक ऐसी नौकरी मिली जो उनकी सोच से भी बेहतर थी। उनका कहना है कि तहज्जुद ने मेरी तकदीर को पलट दिया। ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह की रहमत है जो तहज्जुद के जरिए बरसती है। जो इसे अपनाता है उसकी तकदीर चमक उठती है। कयामत के दिन जब सूरज सिर के ऊपर होगा और लोग अपनी नेकियों के लिए तरस रहे होंगे, तब तहज्जुद पढ़ने वाले अपने नूरानी चेहरों के साथ खड़े होंगे। अल्लाह उन्हें पुकारेगा और कहेगा, अय मेरे बंदो, तुमने रातों को उठकर मेरे लिए अपनी नींद कुर्बान की और मेरी इबादत की। आज मैं तुम्हें जन्नत के बागों में जगह देता हूँ। सोचिए आप लोग, क्या इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है? तो प्यारे दोस्तों, आज से तहज्जुद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। रात का वो कीमती वक्त न गवाइए, अपने रब से मिलिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक मिलेगा जिसमें बताया गया है कि तहज्जुद की नमाज को कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, नियत कैसे करनी है, कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है और कितनी रकातें पढ़नी है। पूरे आसान तरीके में समझाया गया, स्टेप बाय स्टेप। तो अभी जाइए और वीडियो को देखिए और अपनी तकदीर को बदलिए। अल्लाह हम सबको तहज्जुद की नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह उन सब की सारी परेशानियों को दूर कर दे, उनकी जायज दुआओं को कबूल फरमा ले और हमें जन्नत में ऊंचा मकाम अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता कब किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों परिवार वालों को भी तहज्जुद की दावत दे, शेयर करें उनके पास भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मोमिनों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीद फरोख्त तर्क कर दो। अगर समझो तो यह तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के यहाँ है वो तमाशे और सौदों से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है।